गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड्स अपन डिस्कस कर चुके हैं और लिविंग वर्ड में हमने एक ब्रांच पढ़ी थी टैक्सोनॉमी, है ना। इस टैक्सोनॉमी के अंदर हमने एक वर्ड यूज किया था क्लासिफिकेशन। नाउ वी डिस्कस क्लासिफिकेशन। ओके, हम क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर जनरली तुम लोगों को क्लासीफाई करने के लिए कहा जाए, जितना तुम्हारे अंदर नॉलेज है उसी नॉलेज के बेसिस पे अगर तुम क्लासिफिकेशन करोगे तो तुम ह्यूज से क्लासिफिकेशन करोगे प्लांट और एनिमल, राइट। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो किया था वो इसी तरह से किया गया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था और टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। किंगडम हम बात कर चुके हैं, लार्जेस्ट ग्रुप होता है किंगडम, है ना। हायरार्की में सबसे मोस्ट हायर जो ग्रुप होता है वो किंगडम होता है, जिसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसी बात हमने की थी जब हमने लास्ट जो हम एग्जाम्पल करके चल रहे थे पैंथेरा वाला, उसके अंदर। तो किंगडम के बारे में तुम्हें पता है किंगडम क्या होता है। तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट ऑफ ऑल टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उस टाइम बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप और फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई थी। तो उस टाइम का जो भी बहुत बहुत साल पहले की बात है, ईयर्स मतलब 1000 ईयर्स, पता नहीं कब की, BC AC की बात है, बहुत पहले की। तब एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल टू किंगडम सिस्टम दिया था। ओके, प्लांट के अंदर अगर हम खुद भी बनाना चाहें या हम किसी से कहें कि आप प्लांट को डिवाइड करो, तो प्लांट डिवाइड किए जा सकते हैं ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, राइट। तो एरिस्टोटल ने भी प्लांट को 3 में डिवाइड कर दिया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब। और दूसरा जो किंगडम था एनिमल, उसके अंदर इन्होंने 2 किंगडम बनाए थे, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल को फिर फर्दर डिवाइड किया था विदाउट रेड ब्लड और रेड ब्लड वाले। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसके हमें बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल कर दिया। सेकंड क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी की जो बाइनोमियल के फादर है, टैक्सोनॉमी के जो फादर है उनकी लीनियस ने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यही प्लांट और एनिमल। बट एरिस्टोटल के टाइम बहुत कम नॉलेज था, बहुत कम टेक्नोलॉजी थी, तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकली जो भी हर्ब दिखी, शब्द दिखी, इसी के बेसिस पे दिया। लीनियस ने भी यही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। लीनियस ने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट और एनिमल का, ठीक है। थर्ड दोनों समझ में आ गए आपको? अब थर्ड वन पढ़ेंगे। थर्ड जो क्लासिफिकेशन था वो अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। बच्चों हमारी बुक के अंदर दे तो सब रखे हैं, लेकिन कहीं पे नाम दे रखे हैं साइंटिस्ट के, कहीं पे नहीं दे रखे हैं। तो मैं आपको सिस्टमेटिक बताती जा रही हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। बुक रीड आपको करनी है और बुक रीड के साथ ये भी आपको नॉलेज में रहेगा, तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि क्या हम बात क्या कर रहे हैं। अर्नेस्ट हीकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। तो अब तक हमने 2 किंगडम पढ़ा, अब हम 3 किंगडम में आ जाएंगे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने, हेकल के टाइम माइक्रोस्कोप आ चुकी थी, तो इन्हें और एक किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, जिसमें अमीबा और आते हैं, पैरामीशियम आते हैं। तो 3 किंगडम, एक प्रोटिस्टा हो गए, एक प्लांट हो गया और एक एनिमल हो गया। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हीकल ने। अब 4 किंगडम, कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अच्छा बच्चों, यहां पर क्या है, ये क्लासिफिकेशन अपने आप में
कंप्लीट है। प्रोटिस्टा है में यूनिसेलुलर एनिमल आ गए, लेकिन अभी यहाँ बैक्टीरिया के बारे में कोई बात नहीं की गई है कि बैक्टीरिया वी नो लिविंग होता है। तो यहाँ ना प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया आ सकते हैं, ना प्लांट में आ सकता है, और ना ही एनिमल में आ रहा है। तो बैक्टीरिया कहाँ रखा गया है इनके, इसके बारे में कहीं अपने को कोई नॉलेज ये क्लासिफिकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, पहले वाला क्लासिफिकेशन था वो अमीबा यूग्लिना, इसके बारे में नहीं बता पा रहा था कि कहाँ पे यूग्लिना को रखा गया है। यूग्लिना क्या होता है? यूग्लिना होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, और सेल वॉल नहीं होती है। लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो उसने सेल वॉल और सेल वॉल नहीं है इसके बेसिस पे प्लांट और उनको डिफ्रेंशिएट किया था। एनिमल को भी, एनिमल है उनके पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट है उनके पास। अब यूग्लिना के पास क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। तो लीनियस का क्लासिफिकेशन या एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन यूग्लिना की क्या पोजीशन है, या यूग्लिना जैसे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं उनकी पोजीशन भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पर यूग्लिना को हैकल ने प्रोटिस्टा के अंदर पोजीशन दे दी कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल जो होते हैं उनको इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। तो अब यूग्लिना की पोजीशन हैकल के टाइम पे समझ में आ गई। यूग्लिना एक एग्जांपल है, इसके जैसे बहुत से यूनिसेलुलर एनिमल थे, अमीबा था। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट वाले भी आते हैं, यानी सेल वॉल वाले भी आते हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी आते हैं। ठीक है, अब कॉपलैंड ने 4 किंगडम दिया। अभी हम बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं की गई। कॉपलैंड ने कहा बैक्टीरिया को रखो मोनेरा में, उसके बाद आप प्रोटिस्टा रखो, प्लांट, एनिमल। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन जो प्रीवियस में जो क्लासिफिकेशन उससे काफी बेटर है। मोनेरा, मोनेरा के अंदर आ गए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो माने ओल्ड, प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, सेल ऑर्गेनाइज नहीं होते, वो जो भी क्रिएचर्स है, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक रख दिए, और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या एग्जांपल है? बैक्टीरिया। तो हमें ये पता चल गया कि मोनेरा के अंदर कॉपलैंड ने ये बता दिया कि प्रोकैरियोटिक जो है बैक्टीरिया उनको मोनेरा में रख दो, अनएथिकली जो भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक थे उनको दे दिया। अब आते हैं मल्टी सेल वाले, तो प्लांट और एनिमल है जिनके पास सेल वॉल है, और जो ऑटोट्रॉप्स है वो प्लांट है, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है, और जो हेटरोट्रॉप्स है। हेटरोट्रॉप्स वो एनिमल जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स हो गए। ऑटोट्रॉप्स जो भी अपना फूड को सिंथेसिस करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हो गए। तो अभी हमने 4 किंगडम तक पहुंच गए हम। फर्स्ट, एरिस्टोटल और लिनियस ने 2 किंगडम दिया था, प्लांट और एनिमल, सिंपल सा क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल जो भी फीचर्स थे उन पे बात की थी, और लीनियस क्योंकि थोड़े से बाद में आए थे तो उनके पास सेल वॉल है या कुछ और भी आ गई जो जानकारियां थी, उन्होंने उसके बेसिस पे दो दो किंगडम बनाए थे। ठीक है, फिर तीसरा अनएथिकल, उन्होंने सिंगल सेल यूकैरियोटिक एनिमल जो होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा। फिर कॉपलैंड आ गए, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने अलग से मोनेरा में रख दिया। ठीक है, लेकिन अभी एक और कंफ्यूजन बाकी था, फंजी। हमारे रोटी पे, अचार पे जो फफूंद आती है उसको देखा है आपने? इस फंजी के पास सेल वॉल है, मीन्स ये जो है ये प्लांट का कैरेक्टर है, बट ये हेट्रोट्रॉप्स है, और मोर प्रोबेबली हम कहें तो सेप्रोफाइट है। मतलब कुछ भी सेप्रोफाइट होते हैं जो मरी हुई चीजों पे, जो जैसे रोटी है बन चुकी है तो इसके ऊपर आएंगे, जिंदा तो नहीं ना, गेहूं, समझ में आ रही बात? ब्रेड है, अचार है, इनके ऊपर आ रही है। और हेट्रोट्रॉप्स भी होती है। आगे जब तुम ह्यूमन डिजीज पढ़ोगे तो तुम्हें ट्राइकोडर्मा दिखेगी, तो जो टीचिंग क्या कहते हैं उनको, दाग, खाद, खुजली, तो उसमें फंजी आती है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है,
तो अभी फंजी की पोजीशन कॉपलैंड नहीं बता पाए, कॉपलैंड ने ये नहीं बताया फंजी को कहाँ रखा जाए। तो फिर आता है 5 किंगडम सिस्टम। तो अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है विटेकर। विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, 5 किंगडम। 4 किंगडम तो कॉपलैंड वाली है। फर्स्ट मोनेरा, मोनेरा फर्स्ट क्यों है, प्रोकैरियोटिक सेल है। फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजी। फंजी को इन्होंने एक अलग ग्रुप ही दे दिया, किंगडम फंजी बना दिया। ठीक है, अब फंजी प्लांट नहीं है, फंजी का खुद का किंगडम है। उसके बाद प्लांट, प्लांटी, और लास्ट में आके एनिमेलिया। ये 5 किंगडम विटेकर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद मोनेरा को विटेकर ने, मोनेरा को विटेकर ने फर्दर 2 किंगडम, सब किंगडम ने या 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब बहुत, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना जो आदिम पुरानी चीजों को ढूंढते हैं, पुरातन, सबसे पुराने जो ओल्ड बैक्टीरिया है वो आर्की बैक्टीरिया हो गए, और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को विटेकर ने मोनेरा के अंदर डिवाइड किया था। लेकिन एक और वूज करके एक और साइंटिस्ट आते हैं, 6 नंबर पे हम वूज को पढ़ रहे हैं। वूज ने 6 किंगडम दे दिया, उन्होंने पहला किंगडम दे दिया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा किंगडम दे दिया यू बैक्टीरिया का, ये 2 किंगडम और फिर थर्ड प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, और लास्ट वन इज एनिमेलिया। तो ये वो किंगडम्स है जो वूज ने दिए। इन्हीं किंगडम को मोनेरा में विटेकर ने लिखा था, और हमारी बुक जो है वो विटेकर का क्लासिफिकेशन है वो फॉलो करेगी। तो हम विटेकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज। विटेकर ने क्लासिफिकेशन के कौन कौन से बेसिस रखे थे, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल कौन सी है, टाइप ऑफ सेल, तो मैं लिख लेती हूँ सेल कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी कॉम्प्लेक्स सेल है। तो फर्दर 2 टाइप की हो जाएगी, एक हो जाएगी प्रोकैरियोटिक, दूसरी हो जाएगी यूकैरियोटिक। ठीक है, ये 2 सेल के टाइप। सबसे पहले से कौन सा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया लिख रही हूँ मैं इसके क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया इन्होंने लिया था सेल कॉम्प्लेक्सिटी का, सेल कैसी कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। ठीक है, अगर सिंपल मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव होती है, तो प्रिमिटिव है जिसका न्यूक्लियस वो, और वेल डेवलप न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस, ये इनका फर्स्ट क्राइटेरिया रहा। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने फर्स्ट किंगडम अपना मोनेरा, मोनेरा रख दिया, जिसके अंदर एग्जाम्पल अपने क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा वेल डेवलप सेल है, तो दूसरी बात हम कर सकते हैं कि वेल डेवलप सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो ये यूकैरियोटिक सेल सिंगल है या मल्टी है। सपोज ये सिंगल सेल है और यहाँ पे मल्टी यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, सिंगल सेल है तो कौन सा आ जाएगा, प्रोटिस्टा, ये उनका दूसरा किंगडम, जिसके अंदर हम अमीबा, पैरामीशियम, डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिना, ऐसे बहुत सारे अपन प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। हम डिटेल में सबको पढ़ेंगे, हम डिटेल में मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजी पढ़ेंगे डिटेल में। अपने आगे की जो यूनिट है उसके अंदर 4 चैप्टर अपने यही है। अच्छा, अगर मल्टी मल्टी
यूकैरियोटिक सेल्स आती है, तो तीन तरह की बात हो सकती है। एक ऑटोट्रॉप्स, जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। दूसरा हेट्रोट्रॉप्स, जिनको हम सेप्रोफाइट बोलेंगे। और थर्ड वन इज हेट्रो, ठीक है, जिसको नहीं प्लांट, एनिमल, सॉरी फंजी और एनिमल। क्या बता रही हूँ बच्चों में? क्राइटेरिया बता दो विटेकर ने 5 किंगडम कैसे बनाए होंगे। ठीक है, तो पहला था उन्होंने सेल कॉम्प्लेक्सिटी देखा। सेल कॉम्प्लेक्सिटी में एक प्रोकैरियोटिक सेल आती है, एक यूकैरियोटिक, यानी एक तो सिंपल प्रिमिटिव सेल होगी और एक वेल डेवलप्ड सेल होगी। अगर प्रिमिटिव सेल है तो उसके अंदर बैक्टीरिया आ रहे हैं और पहला इनका किंगडम हो गया मोनेरा। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक के अंदर एक सिंगल सेल है तो किंगडम हो गया इनका प्रोटिस्टा, दो किंगडम निकल गए। फिर मल्टी सेल है तो मल्टी सेल के अंदर अगर ऑटोट्रॉप्स है तो उनका किंगडम हो गया प्लांट, अगर सेप्रोफाइट है तो किंगडम हो गया फंजी, और अगर हेट्रोट्रॉप्स है तो किंगडम हो गया एनिमल। ठीक है, अब थोड़ी और बात करते हैं। थोड़ा एक टेबल दे रखी है अपनी बुक के अंदर, उसके बेसिस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला सेल टाइप ले लेते हैं। यहाँ किंगडम लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लिखा मोनेरा, ये लिखा प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजी, उसके बाद प्लांट और एनिमल। अब इनकी बात करते हैं जो टेबल अपनी क्लास में चल रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल टाइप, कौन सा सेल टाइप है? तो वी नो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक। ये सेल समझ में आ गई अपने को, सेल टाइप समझ में आ गया। दूसरा सेल वॉल, मोनेरा यानी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, और सेल वॉल जब होती है तो वो कौन सी किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकोन की। ठीक है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी, अगर होती है तो सेलुलोज की होती है। फंजी के अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है, सेलुलोज लाइव भी हो सकता है ये। ठीक है, प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये क्राइटेरिया आ गया, दो क्राइटेरिया पढ़ लिए हमने बुक के अंदर। ये क्राइटेरिया दे रखा है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं जो हमने पीछे देखा था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इनमें तो सिंगल सेल होती है। ठीक है, ये भी सिंगल है, ये मल्टी मल्टी मल्टी। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स में बेसिकली ये कीमोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं। बैक्टीरिया से डिजीज होती है अपने को, तो पैरासाइट जो किसी और पे, किसी किसी और जो ऐसा गेस्ट हो जो किसी और होस्ट पे रहे और उसको बीमार करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तीसरा हेट्रोट्रॉप्स,
ये हेटरोट्रॉप्स की ही है पैरासाइट। तो हेटरोट्रॉप्स के दो हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं और सेप्रोफाइट हो सकते हैं। हमारे बने हुए खाने पर भी बैक्टीरिया आते हैं ना, तो सेप्रोफाइट हो सकते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइट जो बना हुआ है, जो मरा हुआ है, उस पे आना। तो सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, कीमोट्रॉप्स हो सकते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर सेम है, जुगलिन ऑटोट्रॉप्स है, तो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट जैसे नहीं होते, पर पैरासाइट भी मिलते हैं अपने को। जब अपन प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब देखेंगे, जियार्डिया और ये सब प्रोटिस्टा जो है वो पैरासाइट है। सेप्रोफाइट तो नहीं होते, हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, अमीबा है, ये अमीबा से खाना खाता है ना, ये बाहर से इसको फूड को बना भी नहीं रहा है और उस होस्ट के अंदर रह भी नहीं रहा है, इनग्लव कर रहा है, तो ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू कर रहा है ना, तो इसको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। फंजी, फंजी सेप्रोफाइट होती है, बेसिकली सेप्रोफाइट होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पैरासाइट भी होती है। क्लियर है, प्लांट जो है वो ऑलवेज ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और एनिमल जो मेन मेन बेसिक क्लासिफिकेशन है अपना। ठीक है, अब एक जो फाइलम इसका किंगडम है मोनेरा, वो थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं बच्चों। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में कौन कौन आता है? किंगडम मोनेरा में एक तो आता है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, एक आता है यू बैक्टीरिया, एक आता है माइकोप्लाज्म। इनमें सेल वॉल नहीं होती और स्मॉलेस्ट होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट। तो पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी इसका नाम है। तो आर्की यू बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्म ये आएंगे अपने मोनेरा के अंदर। ठीक है, और एक और नाम अपन देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी होती है प्लांट जो अपनी नालियों के आसपास जमा रहता है ना, वो ग्रीन, देखा है ना तुम लोगों ने, वो एल्गी होती है। ठीक है, सबसे बेसिक प्लांट जो होते हैं वो एल्गी होते हैं। एल्गी के बाद तो प्लांट क्लासिफिकेशन जब भी देखेंगे तब एल्गी के बारे में और डिटेल में देखेंगे। अभी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये कीमोसिंथेसिस करते हैं। डिटेल में ब्लू ग्रीन बाद में पढ़ेंगे। तो ये भी इसके अंदर आते हैं, ये मोनिया किंगडम के अंदर आते हैं। कौन कौन आता है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया तो वो होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में, मतलब हॉट स्ट्रीम जो होती है, हॉट स्ट्रीम में रह सकते हैं और आपके फ्रीजर में भी मिल सकते हैं जहां बहुत कोल्ड है, वो आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया पूरे यूनिवर्स में, अगर हम यूनिवर्स अपना अर्थ मानते तो यू बैक्टीरिया सब जगह पे है। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी वही जहाँ एक्वेटिक है, तो ये कीमोसिंथेसिस करेगी, तो इसके बारे में अपन डिटेल में जब भी ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो ये तो है मोनिया के अंदर कौन कौन से क्रिएचर रखे गए हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं अपन, बेसिक बेसिक देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, फिर बाकी का कल देखेंगे डिटेल में। मोनिया बैक्टीरिया की शेप कौन कौन सी हो सकती है? बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है, फोकाई, फोकस। ठीक है, स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल है जैसे अपनी अर्थ की है, स्फेरिकल है कि राउंड है? स्फेरिकल है। और
कोमा शेप में होता है तो विब्रियो, ठीक है। और इस तरह से अगर है बैक्टीरिया तो ये स्पाइरल। क्या देख रहे हैं अपन, शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और इस तरह से अगर होता है तो उसको कहते हैं बेसिलस। जैसे अब तुमने नाम सुना होगा विब्रियो कोलाई, हैजा होता है उससे, कोलेरा, तो वो है स्टेप्टोकोकस, है ना, बेसिलस। ये नाम अब जब तुम स्टेप्टोकोकस ऐसे बहुत सारे तुम नाम सुनोगे, जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते जाओगे तो तुम्हें ये थोड़ा सा फेमिलियर लगने लग जाएंगे सारी टर्म्स, ठीक है। आज तुम्हारे लिए थोड़ी सी अनयूजुअल होगी कि कौन सी टर्म है, लेकिन ये कोकाई होते हैं। अगर ये कोकाई ऐसे जुड़ गए बहुत सारे तो इस स्ट्रिप लाइक बना दे तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ठीक है। तो ये है शेप ऑफ बैक्टीरिया मोनेरा की। और हम एक चीज और देख लेते हैं आज, फ्लेजिला। फ्लेजिला, बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजिलम हो सकता है, फ्लैजिलम, ठीक है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, अगर इसके पास एक फ्लैजिला है, ये तो मूवमेंट में काम आएगा इसके, तो ये मोनो फ्लैजिलम हो गया। दोनों साइड में हो सकता है इसके, ठीक है। और हो सकता है एक साइड में बहुत सारा बंच हो गया तो स्टेप्टो सिफेलो फ्लैजिलम। लोपोफ्लैजिलम। फ्लैजिला अगर एक है सिंगल है तो मोनोफ्लैजिलम हो गया, बाइफ्लैजिलम हो गया। अगर बहुत सारा बंच आ रहा है तो सेफेलोफ्लैजिलम, दोनों साइड अगर बंच आ रहा है तो लोबोफ्लैजिलम। इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला तुम 11th में पढ़ चुके हो, सॉरी तुम तो 10th में आए हो, 10th पढ़ गया, तो फ्लैजिला में तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ फ्लैजिला क्या होती है। फ्लैजिला के अंदर तीन होते हैं, एक होता है हुक, दूसरा होता है फिलामेंट, और एक होता है बेसल बॉडी। ये फ्लैजिला के पार्ट होते हैं। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करती है बैक्टीरिया को। जैसे अगर ये बैक्टीरिया है तो यहाँ पर दो रिंग होगी और यहाँ पे रोड है, ठीक है। ये दो रिंग बनाई है मैंने, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये दो रिंग है और यहाँ पे ये दो रोड बनाई है, ये रिंग और ये रॉड, ये रिंग और ये रॉड मिलके क्या बनाते हैं, दो रॉड्स बनाई, ये मिलके बेसल बॉडी बनाते हैं, बेस बनाएंगे इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है थोड़ी, जो फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करेगी, इसको हम हुक बोलते हैं। उसके बाद फिलामेंट होता है जो कुछ इस तरह से होता है कि पीछे से तो थिकर होता है, वाइड होता है और आगे जाके थिन होता है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। तो ये फ्लैजिला बैक्टीरिया में होती है जो मूवमेंट के फंक्शन करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है उसको, वो कोर्स की बनी होती है। आगे डिटेल में वैसे मुझे याद आया है, तुमने 10th में भी सेल पढ़ा होगा या 9th में भी सेल पढ़ा होगा, तो सीलिया और फ्लैजिला यूज किया होगा वर्ड। तो ये फ्लैजिला है जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताई है। तो जो आज के लिए इतना ही, मोनेरा किंगडम हम कल दोबारा से एक बार और जो छूटा हुआ है अपना वो पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना बहुत है, ठीक है। तो कल मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों किंगडम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।